बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश, लाहौरी फ़िश फ्राई बना रहे हैं स्पाइसी। बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने ये काला रहू ले लिया था फ़िश। इसके तकरीबन ये 1 kg है, 1.5 kg था तो बन के 1 kg ऑलमोस्ट होगी ये है। और ये मैंने इसको सिरके और पानी में 10 से 15 मिनट भिगोया था, थोड़ा सिरका और थोड़ा पानी डालकर, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। जब मैंने ये ली थी तो मैंने इसको थोड़ा सा नमक लगवा दिया था। तो ये टोटली बनने के लिए अब रेडी है। इस तरह से मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। ये चाहिए होगा। और जो स्पाइसेस हैं उसमें हमें बेसन चाहिए होगा 3 से 4 टेबल स्पून, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, हल्दी है तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही गरम मसाला जाएगा। सॉल्ट क्योंकि हमने फ़िश पे लगा हुआ है तो ये तकरीबन ½ टीस्पून सिर्फ मैं डालूंगी। अगर लगेगा कि ज़रूरत है और डालने की देन हम और ऐड करेंगे। और जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसमें हमें चाहिए होगा साबुत धनिया, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 10 से 12 रेड चिली, 1 टीस्पून के करीब हमें चाहिए होगी अजवाइन, कुछ हमें चाहिए होंगी लौंगे 10 अदद ले लें आप, और 10 अदद ही हमें होल जो ब्लैक पेपर होती है वो चाहिए होगी। ये जो चीज़ें हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, फिर थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। और 2 टेबल स्पून के करीब हमें दही चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना, 2 टेबल स्पून मोर देन इनफ होगा फ़िश के लिए। चलें सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लेते हैं इसके मसाले को, देन हम इसको बनाते हैं। ये फ्रेंड ड्राई जो मसाले हैं हमने इसको अब ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो टू मीडियम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इट्स मीन ये रेडी हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गई, इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है। अब इसको हम ज़रा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, देन हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको इसमें डाल लिया। अब इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ, फिर हम इसकी मैरिनेशन करें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही डिलीशियस सा फिश मसाला रेडी हो गया। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। खुला बाउल लेंगे और उसमें आपने बेसन डाल देना है, 4 टेबल स्पून के करीब है। और ये जो हमने खुद से बनाया है फिश मसाला ये आप ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें रेड चिली को और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी रेड चिली मोर देन इनफ होगी। हल्दी चली जाएगी इसके अंदर। ये भी मेरा होममेड गरम मसाला है, बताना सिखा चुकी हूँ मैं आपको। ये डालेंगे। काला नमक थोड़ा सा जाएगा और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके पेस्ट को जो है हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। ये जो हम फिश का पेस्ट बना रहे हैं और हम इसमें दही ऐड कर देंगे। बहुत कम हम इसमें पानी यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ही करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है पानी ऐड करने की। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम पानी। और इसका थिक सा पेस्ट बनाना है हमने। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे से होगा। अच्छे से हैंड वॉश करके आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से देख लें। इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा रनी नहीं बनाना हमने मिक्सचर को। जितना रनी होगा फिर वो फिश के ऊपर ठहरेगा नहीं फ्राई करते हुए और वो उतर जाएगा मसाला। इस तरह से ये देख लें, इतना थिक होना चाहिए। फिर आपने 1 बाय 1 सारे फिश के पीस लेकर और उसको मसाला लगा कर रख देना। सॉल्ट क्योंकि फ़िश में पहले ही लगा हुआ है तो सॉल्ट हमने ज़्यादा इसीलिए ऐड नहीं किया। इस तरह से आप 1 बाय 1 सारे फिश के मसालों को जो है लगाते जाएं मसाला। और आप इसको डी में भी रख सकते हैं जब आपके गेस्ट आएँ या आपने अपने बच्चों को फ्राई करके देनी हो। 1-2 पीसेस भी कर सकते हैं आप। इस तरह 1 बाय 1 आपने सारे पीसेस को मसाला लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी फिश को मसाला लग चुका है। अब आप इसको जितना मैरिनेट करके रखेंगे ये उतनी ही डिलीशियस बनेगी। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रख रही हूँ। आप ओवरनाइट भी रखें क्योंकि हमने इसमें लेमन नहीं डाला कि ये ज़्यादा गल जाए। लेमन आप फिश में ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि हमने दही डाल दिया है तो वो ठीक रहेगा। फिश हमारी फ्रेंड्स देखिए मैरिनेट हो गई है, तकरीबन 4 घंटे हो गए इसको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने जब इसको ऑयल में डालना है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब तक ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा आपकी फिश जो है उसका मसाला उतर जाएगा। अगर ऑयल ठंडा होगा वो टूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जब ऑयल गर्म होगा उसको थोड़ा सा मसाला फ़िश का उसके अंदर डाल कर देखना है। अगर वो इस तरह से बबल्स उसमें बनने लग जाएं इट्स मीन कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आपने फिर 1 बाय 1 ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना पैन को,
और मैं इसलिए कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो फ़िश का ऑयल होता है उसको हम किसी और खाने में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट शैलो फ्राई ही करेंगे। स्किन वाली साइड आप ऊपर डालकर इस तरह से देखिए, ऑयल हमारा इतना गर्म है, बबल्स उसके बन रहे हैं। 1 बाय 1 आपने इस तरह से फ़िश के सारे पीस डाल देने। इस तरह से, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं हम कर रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। बिल्कुल भी देख लिया मसाला नहीं उतरा फ़िश का। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है, और ना ही हमारी फ़िश जो है वो टूटी है, खूबसूरत सी, बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं हमने इसके ऊपर की। और इस तरह से आपने अब 2 से 3 दफ़ा इसको पलटेंगे ताकि फ़िश हमारी दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ़िश को कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा, क्रिस्पी सी हमारी मज़ेदार सी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। अगर आपको इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। साइड्स आप इसकी चेंज कर लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये अंदर तक पक जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करवाए, छोटे ही पीसेस हैं, तो ये जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डन हो गई है, अंदर से भी पक चुकी है। मेक श्योर कर लें कि फ़िश अंदर से अच्छे से पक जाए। क्रिस्पी सी हमारी फ़िश रेडी है। फिर आप इसको किसी भी किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से आपने सारी फ़िश को फ्राई कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी फ़िश बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।